अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन परफॉर्म करवाने में जो मेन यूनिट का किरदार अदा कर रहा है वो सेल है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेल्स मेक अप लिविंग थिंग्स। सेल लिविंग थिंग्स को बनाता है एंड कैरी आउट एक्टिविटीज़ दैट कीप अ लिविंग थिंग्स अलाइव, और उनसे वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो कि उनको ज़िंदा रखती हैं या अलाइव रखती हैं। इस सेल्स के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ थ्योरीज दी जिनको इकट्ठा एक जगह पे किया गया और सेल थ्योरी एक जो है वो पेश की गई, जिसमें आपके पास तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है आपके पास ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हर दुनिया में जानदार चीज़ें जितनी आपको मालूम हैं वो सारी की सारी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई हैं। दूसरा इसमें जो मेजर पॉइंट आता है वो ये है कि ऑल लिविंग सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स बाय डिवीजन। दुनिया में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे प्रीवियस सेल्स या प्री एग्जिस्टेंट सेल्स के डिवीजन की वजह से ही वजूद में आते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन सब के स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेल मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपके पास इसी में आता है कि सेल थ्योरी टाइमलाइन। इसी जो सेल थ्योरी है, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट की जो आइडियाज़ हैं उनकी कलेक्शन की गई है इसमें, तो इनके टाइमलाइन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि 1665 में रॉबर्ट हुड ने डिस्कवर्ड किया था सेल को। फिर 1673 में एंटोनी वैन लीवनहोक ने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया था कि सेल्स जो हैं वो लिविंग है। 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर 1835 में फ्लैक्स डुजार्डन ने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। 1838 में मैथिस शिल्डन ने ये प्रपोज किया था कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर 1839 में J.E. परकिंजी ने वो फ्लूइड कंटेंट जो 1835 में फ्लैक्स डुजार्डन ने डिस्कवर किया था उसको इसने एक नाम दिया जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखो तो 1839 में थियोडोर स्क्वैन ने सबसे पहले ये प्रपोज किया कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। 1845 में कार्ल हेनरिच ब्राउन ने ये प्रपोज किया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने ये प्रपोज किया कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल्स के डिवीजन की वजह से ही नए सेल्स बनते हैं। तो ये थी आपके पास सेल थ्योरी। अब आ जाता है कि दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में रखते हैं। एक आपके पास आ गया यूनिसेलुलर और एक आपके पास आ गया मल्टीसेलुलर्स। तो यूनिसेलुलर में कहता है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर्स। तो कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उनको आप लोग यूनिसेलुलर बोलते हो। और इसमें एग्जांपल्स आपके पास यूक्लिना आ गया, ठीक है, पैरामीशियम आ गया और यीस्ट आ गया। ठीक है। और मल्टीसेलुलर की अगर आप लोग बात करें तो उसमें इसकी डेफिनेशन बनती है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज़ कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको आप लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हो। इसमें आपके पास एग्जांपल में प्लांट्स आता है, ठीक है, एनिमल्स आता है, फंगस आता है, फंगस में भी मोल्ड आता है। ठीक है। तो ये आपके पास थी ऑर्गेनिजम्स की बात की है मैंने। अब आपके पास नेक्स्ट आता है जी साइज ऑफ सेल। तो कहते हैं कि सेल वेरी इन साइज। सेल्स के डिफरेंट साइज होते हैं। ठीक है। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, उनको आप लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। एंड सम में बी वेरी लार्ज, और कुछ जो हैं थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और उनको आप लोग मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। फिर कहता है कि द यूनिट यूज टू मेजर द साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल को मेजर करने के लिए जो यूनिट आप लोग यूज़ करते हो उसको माइक्रोमीटर बोला जाता है।
नेक्स्ट आपके पास आता है कि स्मॉलेस्ट सेल जो दुनिया में प्रेजेंट है उसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं और उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है जिसका साइज 18 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस के सेल्स के साइज आ जाते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन का सेल है वो स्पर्म सेल है और उसका साइज 5 माइक्रोमीटर है। और जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन के अंदर जो पाया जाता है वो ओव्यूम सेल है और उसका साइज 120 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, जो सबसे बड़ा लंबा सेल है वो नर्व सेल है और उसका साइज आपके पास 1 मीटर आता है, ठीक है। इसी तरह शेप ऑफ सेल्स की बात की जाए तो वो भी वेरी करती हैं। सेल्स वेरी इन शेप, सेल्स की जो शेप्स हैं, ठीक है, वो भी मुख्तलिफ हैं। डिफरेंट शेप्स में ये सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी वेरिएशन डिपेंड करती है फंक्शन ऑफ सेल्स के ऊपर। फिर इसकी बात की जाए तो कहते हैं कि सम सेल्स लाइक यूग्लिना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप। कुछ सेल ऐसे हैं, ठीक है, यूग्लिना और अमीबा की तरह जो अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो अपनी फिक्स शेप में रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और वो बाइकनकेव होते हैं। वो सर्कुलर फॉर्म और बाइकनकेव इसलिए होते हैं क्योंकि वो ह्यूमंस की जो कैपिलरीज हैं उसमें से वो इजीली पास आउट हो जाते हैं। सेकंड बात करें कि हम नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल्स जो है मैंने पिछली साइड में भी आपने पढ़ा कि वो लॉन्गेस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो कि नर्व सेल जो है ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और ये इसीलिए कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कैन चेंज देयर शेप, अपनी शेप को वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, टू इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करने के लिए जो आपकी बॉडी में एंटर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो उसकी बारे में कहते हैं कि द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैज़ बीन स्टडीड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सेल की स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो उसमें भी दो तरह के माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन दोनों में से एक माइक्रोस्कोप का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर वो कहते हैं कि सर्टेन स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ज़्यादा अगर आप लोगों ने किसी सेल के स्ट्रक्चर को बहुत डीपली स्टडी करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर सेल जिनको आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है, जिन स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स को आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हो उनको आप लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स बोलते हो। कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 2000x होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, ठीक है, वो 5 लाख x होती है। नेक्स्ट आपके पास आगे जी एनिमल सेल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स के अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर में जो 1 नंबर पे शो हो रहा है पिंक कलर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको आप लोग न्यूक्लियस बोलते हो। सेकंड नंबर पे आप लोग गोल्जी बॉडीज, थर्ड नंबर वेसिकल्स, 4 पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 5th पे माइटोकॉन्ड्रिया, 6 पे साइटोस्केलेटन, 7 पे सेंट्रियोल, 8 पे लाइसोसोम, 9 पे साइटोप्लाज्म, 10 पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 11 पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और 12 पे न्यूक्लियोलस। तो ये था आपके पास एनिमल सेल। नेक्स्ट आप लोग पढ़ोगे प्लांट सेल्स के बारे में। तो प्लांट सेल में कहते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आपके पास न्यूक्लियस है, सेकंड नंबर पे आपके पास गोल्जी बॉडी, थर्ड नंबर पे वेसिकल्स, 4th नंबर पे लाइसोसोम्स, 5th नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 6th नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया, 7th नंबर पे क्लोरोप्लास्ट, 8th नंबर पे सेल वॉल, 9th नंबर पे वैक्यूल, 10th नंबर पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 11th नंबर पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड 12th नंबर पे न्यूक्लियोलस। थर्ड आप लोग पढ़ोगे बैक्टीरियल सेल्स के बारे में, ठीक है, कि बैक्टीरियाज के जो सेल्स हैं उनमें फॉलोइंग जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास कैप्सूल आता है, सेकंड नंबर पे सेल वॉल, थर्ड नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 4th नंबर पे साइटोप्लाज्म, 5th नंबर पे फ्लैजिलम, 6th नंबर पे फूड ग्रेन्यूल्स, 7th नंबर पे प्लाज्मिड, 8th नंबर पे राइबोसोम, 9th नंबर पे न्यूक्लियोइड, 10th नंबर पे पिलाई।
तो आपने जो एनिमल सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स से कुछ पार्ट्स जो आपने पढ़े हैं, प्लांट सेल्स के जो पढ़े हैं और ये बैक्टीरियल सेल्स के जो पढ़े हैं, इंशाल्लाह इनको मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल के साथ स्टडी करूँगा। होप सो आपको आज का टॉपिक सेल का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी जो मैंने स्किप कर दी हो, ठीक है, और जो मैं ना बता सका हो, तो आप मुझे कमेंट्स में वो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल and please subscribe my channel and press the bell icon for more videos information. Thank you.